आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएचटी, पीएचडी, जेएससी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग उपन्यास से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं अवलोकन, जो या तो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं अथवा परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है इन विकल्पों को छोड़ करके मैत्रेयी पुष्पा विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। यूपी टीजीटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा विकल्प बी ऐतिहासिक, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। 2011 टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और आप जानते हैं गोदान, कर्मभूमि और सेवा सदन प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं, तो डी विकल्प के साथ आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है, तो झीनी झीनी बीनी चदरिया यह लिखा गया है अब्दुल बिस्मिल्लाह द्वारा। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाच्यों बहुत गोपाल किसका उपन्यास है, तो नाच्यों बहुत गोपाल यह उपन्यास जो है लिखा गया है अमृतलाल नागर द्वारा। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न संख्या 56 साथियों, फटाफट इसका उत्तर ट्रिक करिए कि सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया इन विकल्पों को छोड़ करके विकल्प ए तमस को, तो बिल्कुल सही जवाब। टीजीटी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा उपन्यास और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने जो है चुना होगा विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित लिखा गया है। पहला गिरमिटिया उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो आधारित है महात्मा गांधी के ऊपर और जिसका मोहनदास मुख्य पात्र है नायक के रूप में, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न बड़ा ही मस्त प्रश्न है कि दुक्खम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। दुक्खम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने ममता कालिया चुना तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी चित्रलेखा चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है, तो यह पथ बंधु था यह उपन्यास लिखा गया है नरेश मेहता द्वारा। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं किया गया है,
तो इसमें विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी नटों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास हैं और आपने सेवा सदन विकल्प डी को चुना। तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह वेश्यावृत्ति पर आधारित है। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देश की विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 63 का अगर आपने उत्तर चयनित कर लिया है, इसमें से विकल्प झूठा सच यशपाल द्वारा लिखा गया विकल्प सी को तो राइट आंसर के साथ है। यह भी पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने जो है इन विकल्पों को छोड़ करके डी विकल्प मनोहर श्याम जोशी को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए गिरीश रस्तोगी तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं और इस प्रश्न का जवाब ठेठ हिंदी का ठाठ नाम से उपन्यास लिखा था हरिऔध जी ने तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। पीएचडी 2000 का यह पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया इसमें से कौन सा उपन्यास नहीं है। और प्रश्न संख्या 67 का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा विकल्प डी भोजपुर का ठग। बाकी तरुण, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल और कुमारी तीनों ही उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने मुंशी प्रेमचंद चुना होगा। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने इरावती चुना विकल्प सी को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 70 है कि वामन दास इसमें से किस उपन्यास का पात्र है, इसका आपको जवाब बताना है। वामन दास इसमें से किस उपन्यास का पात्र है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प डी मैला आंचल चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है। तो राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया इसमें उपन्यास आपको बताना है और आपने इसमें अगर चुन लिया है विकल्प बी आधा गांव को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है। रुकोगी नहीं राधिका यह उपन्यास लिखा गया है विकल्प इसमें सही हो जाएगा उषा प्रियंवदा। डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 63 बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब भी आप बहुत आसानी से सही ही देंगे। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास इसमें कौन सा है। तो जो है आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, सारा आकाश राजेंद्र यादव का है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास को लिखा और आपने विकल्प डी का चयन किया 1 इंच मुस्कान तो बिल्कुल राइट आंसर है। पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास की लेखिका आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने मन्नू भंडारी चुना तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कठ गुलाब किसकी रचना है? कठ गुलाब किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 75 का सही उत्तर आपने अगर चुन लिया है विकल्प सी मृदुला गर्ग को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न संख्या 76 है कि मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, इसका आपको जवाब बताना है। मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया बड़ा चर्चित उपन्यास है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है आंचलिक उपन्यासकार के रूप में विकल्प सी को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ए अमृतलाल नागर को तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और प्रश्न संख्या 78 का सही उत्तर आपने चुन लिया यशपाल को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह जो है प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद्र का उपन्यास है, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास की लेखिका कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और चाक उपन्यास की लेखिका के रूप में आपने चुन लिया अगर विकल्प मैत्रेयी पुष्पाए को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जीवनी परक उपन्यास इसमें कौन सा है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प ए खंजन नयन को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथा कृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है अलग अलग वैतरणी विकल्प डी को तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न संख्या 83 है कि वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प बी गोदान को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चुन लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। आगे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है तो फटाफट इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। झूठा सच यशपाल का, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, मरी हुई मछली राजकुमार चौधरी। तो इसका विकल्प बनेगा 2 3 1 4 2 3 1 4। अगला प्रश्न है कि 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना किसने की? तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने
इसे संयुक्त रूप से लिखा है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बयां का घोंसला और सांप उपन्यास के लेखक कौन हैं? बयां का घोंसला और सांप उपन्यास के उपन्यासकार आपने चयनित कर लिया विकल्प बी लक्ष्मी नारायण लाल को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। तो प्रश्न संख्या 88 है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कोड से सही कोड का चयन करना है। तो फटाफट मिलान करिए। लाल टीन की छत किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह निर्मल वर्मा की रचना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है। और जुगलबंदी जो है यह गिरिराज किशोर की रचना है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियम बदा की रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस हिसाब से इसका कोड क्या बनेगा? कोड बनेगा आपका 1423 1423। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उर्दू भाषा में उपन्यास बाजारे हुस्न का रूपांतरण अगर आपने सेवा सदन को चुना तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 2010 पीएचडी का पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों कि काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो काला जल उपन्यास का लेखक आपने चयनित कर लिया विकल्प सी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुन लिया होगा महेंद्र भल्ला को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया आधा गांव, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल, क्षमा करें, राग दरबारी, आधा उपन्यास, आधा गांव, कितने पाकिस्तान और तमस, ये तीनों ही उपन्यास जो हैं भारत पाक विभाजन पर आधारित हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा विकल्प डी राग दरबारी। अगला प्रश्न है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया विनोद कुमार शुक्ल विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया गांधीवाद से प्रभावित उपन्यास रंगभूमि है। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं फणीश्वर नाथ रेणु। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराड़िया हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फरिश्ते निकले
कि मुख्य पात्र कौन है? फरिश्ते निकले कि मुख्य पात्र आपने चयनित कर लिया विकल्प बी बेला बहू को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि उपन्यास के तत्वों में कौन शामिल नहीं है? तो उपन्यास के तत्वों में कथा वस्तु, चरित्र चित्रण और कथोपकथन शामिल होते हैं, जबकि रंग निर्देशन नहीं है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने डॉक्टर श्री कृष्णलाल को चुना, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, किस भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प मराठी डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका मराठी। सही जवाब हो जाएगा इसका मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया 100 अजान 1 सुजान विकल्प सी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 103। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास आपने चुन लिया है विकल्प सी हृदय हारिणी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? यानी कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी में किस नाम से रूपांतरण किया गया? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रंगभूमि विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? तो प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित इसमें उपन्यास आपने चुन लिया है कंकाल को, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने पांडे बेचन शर्मा उग्र ही दिया होगा, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास इसमें से कौन सा है? और उत्तर में आपने महिला आंचल बताया, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा रिक्त स्थान किस उपन्यास में है? और इस प्रश्न का जवाब नाचो बहुत गोपाल विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लाल टीन की छत उपन्यास के लेखक कौन है? और उत्तर में आपने निर्मल वर्मा को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? तो इसमें 1 इंच मुस्कान उपन्यास जो है, यह उपन्यास राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेंगे हम लोग यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।